वहीं गरियाबंद में राशन सामग्री से भरा ट्रैक्टर नदी में बह गया। बता दें कि शोडूर नदी के नाले में बाढ़ आ गई। भारी बारिश के बाद अब नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। मैनपुर के गरहाडीह का ये पूरा मामला बताया गया। धोबनडीह के ग्रामीण लंबे समय से पुल की मांग कर रहे हैं। बारिश के दिनों में गांव में टापू बन जाता है। ये बड़ी खबर आ रही है। बारिश का कहर अब लगातार देखने को मिलेगा। गरियाबंद में राशन सामग्री से भरा ट्रैक्टर अचानक नदी में बह गया। शोडूर नदी के नाले में बाढ़ आई, जिससे भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर बहता हुआ नजर आ रहा होगा। यहां पर कई बार मांग करने के बावजूद पुल नहीं बनाया गया। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए गरियाबंद से संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं। मनमोहन, बारिश के दिनों में गांव में लगातार टापू बनने का ये मामला सामने आया और साथ ही साथ बाढ़ जैसी स्थिति भी नजर आ रही है। प्रशासन ने अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार जो मानसून है वो सक्रिय हो गई है और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की हम तस्वीर देख रहे हैं। गरियाबंद जिले में भी लगातार बारिश हो रहा है। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड का यह गरहाडीह ग्राम पंचायत का मामला है, जहां पर शोडूर नदी का एक नाला है, धोबनडीह आश्रित गांव धोबनडीह का, और यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है पुलिया को लेकर। एक छोटा सा पुल बनना है और यह पुल नहीं बनने से ग्रामीणों को बारिश के दिनों में काफी जद्दोजहद उठाना पड़ता है और जो धोबनडीह गांव है यह बारिश के दिनों में टापू बन जाता है। देखिए, जिन जगहों पर टापू की स्थिति होती है या फिर बारिश के दिनों पर जहां पर नदी नाले उफान पर होते हैं, तो खाद्य सामग्री उस जगहों पर 2 से 3 महीने का स्टॉक पहले से दे दिया जाता है ग्रामीणों को, पीडीएस का चावल। तो ग्रामीणों के द्वारा पीडीएस का चावल लेकर जाया जा रहा था और इसी दौरान जो बारिश का जो कहर है वो देखा गया और शोडूर नदी का यह नाला में ज्यादा बाढ़ आने की स्थिति में जो चावल भरा हुआ, जो राशन सामग्री से भरा हुआ ट्रैक्टर वह जा फंसा और वह ट्रैक्टर जा फंसने के कारण जो पूरी राशन सामग्री है और ट्रैक्टर भी बाढ़ में बह गई है। और कहीं ना कहीं अब ग्रामीणों को सबसे बड़ी चिंता सताने लग रही है, क्योंकि ग्रामीण अपने 2 से 3 महीने का राशन सामग्री उस ट्रैक्टर में भरकर ले जा रहे थे और अब वह जो राशन सामग्री है वह पानी में बह गया है, बाढ़ में बह गया है। अब ग्रामीण राशन सामग्री की मांग को लेकर मांग करने वाले हैं। ग्रामीण से हमारी बात हुई। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ग्रामीण लंबे समय से इस नाले पर पुलिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और अब बारिश शुरू हो गई है। बारिश के दिनों में इस तरीके की तस्वीर मैनपुर विकासखंड के कई ग्राम पंचायतों में, कई दूरस्थ गांवों में देखी जाती है और अब तो पहली ही बारिश में गरहाडीह से ऐसी तस्वीर आई है जहां पर राशन से भरा हुआ ट्रैक्टर नदी में जा बहा है और राशन सामग्री भी देखना होगा कि जो राशन की सामग्रियां बह गई है, अब प्रशासन की ओर से क्या कुछ मदद दी जा सकती है उस ग्राहक को। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।